आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर टॉपिक है बीएमआर। बीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर पढ़ेंगे। बीएमआर की डेफिनेशन होती है दिस इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेंटेन वाइटल फंक्शनिंग। दिस इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेंटेन वाइटल फंक्शनिंग विद इन द बॉडी के अंदर वाइटल फंक्शन करने के लिए, बॉडी के वाइटल फंक्शनिंग के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है, उसको बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर क्या होता है? दिस इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेंटेन वाइटल फंक्शनिंग विद इन द बॉडी के अंदर वाइटल फंक्शन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एट रेस्टिंग टाइम में। बॉडी जब रेस्टिंग टाइम में होती है उसके बाद वाइटल फंक्शन करने के लिए, बॉडी के वाइटल फंक्शनिंग के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, नीड होती है, उसको बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। दिस इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वाइटल फंक्शनिंग की। अगर बात करें कि वाइटल फंक्शनिंग, बॉडी के वाइटल फंक्शनिंग क्या क्या है? वाइटल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, वाइटल फंक्शन होते हैं बॉडी के रेस्पायरेशन यानी रेस्टिंग टाइम में जब लंग्स काम करते हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम जब अपना काम करता है, उसके लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं बीएमआर। तो वाइटल फंक्शनिंग, जैसे बॉडी के अगर वाइटल फंक्शनिंग की बात करें तो वाइटल फंक्शन कौन कौन से होते हैं? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। रेस्टिंग टाइम में जब पेशेंट का, किसी पर्सन का सर्कुलेशन यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वर्क करता है, फंक्शन करता है, सर्कुलेशन और नर्व फंक्शनिंग, वाइटल फंक्शन होते हैं बॉडी के। नर्व फंक्शनिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन बोलते हैं। टेम्परेचर का रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर रेगुलेशन हाइपोथैलेमस करता है टेम्परेचर का रेगुलेशन, और स्किन भी करती है, और भी ऑर्गन मिलके टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, गैस्ट्रिक सिस्टम में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन एंड किडनी के अंदर जो किडनी के ट्यूबुल्स होते हैं, नेफ्रॉन के जो ट्यूबुल्स होते हैं, उनसे रीएब्जॉर्प्शन करना, किडनी रीनल सिस्टम का जो वर्क है वो वाइटल फंक्शनिंग में ही आता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इन किडनी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होना। आयन ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन के थ्रू आयन का ट्रांसपोर्टेशन होना। एंड अदर सेलुलर एक्टिविटीज़, और सेल की और अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब आते हैं वाइटल फंक्शनिंग विद इन द बॉडी के अंदर वाइटल फंक्शंस होते हैं। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्व फंक्शनिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी, आयन ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर एक्टिविटीज़। ये बॉडी के वाइटल फंक्शनिंग होते हैं रेस्टिंग के टाइम पे। जब पर्सन रेस्ट में होता है तब ये वाइटल फंक्शनिंग होते हैं। तो वाइटल फंक्शनिंग के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो बॉडी के वाइटल फंक्शन हैं उन सब को फंक्शनिंग करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको नॉर्मली अगर डेफिनेशन देखें, नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो बीएमआर इज द नंबर ऑफ कैलोरीज। एनर्जी का मतलब कैलोरीज। बीएमआर इज द नंबर ऑफ कैलोरीज टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट, यानी रेस्टिंग टाइम में बॉडी के फंक्शन के लिए जितने नंबर ऑफ कैलोरी की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? बीएमआर। बीएमआर इज द, नॉर्मल डेफिनेशन की अगर बात करें तो बीएमआर इज द नंबर ऑफ कैलोरीज टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट, यानी रेस्टिंग टाइम में बॉडी के फंक्शन के लिए जितने नंबर ऑफ कैलोरीज यानी जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट।
अब इसको चेक करने के लिए वाइल डिटरमाइनिंग BMR वेसल मेटाबॉलिक रेट को डिटरमाइन करते समय क्या क्या देखना है। पर्सन शुड बी अवेक होना चाहिए, पर्सन है जो अवेक होना चाहिए यानी जागा हुआ होना चाहिए, सोया हुआ नहीं होना चाहिए, जागना चाहिए वो। पर्सन शुड बी अवेक होना चाहिए, जागा हुआ होना चाहिए। एट रेस्ट और रेस्ट में होना चाहिए, कोई एक्टिविटी नहीं की हो जिसने पहले। जब हम डिटरमाइनिंग करते हैं BMR को तो पर्सन एट रेस्ट पे होना चाहिए यानी फिजिकल रेस्ट पे होना चाहिए, कोई एक्टिविटी ना करे। इन ए पोस्ट एब्जॉर्प्टिक स्टेज में हम इसको चेक करते हैं। इन ए पोस्ट एब्जॉर्प्टिक स्टेज का मतलब होता है जब डाइजेशन हो जाए और उसके बाद एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में अपन को ये डिटरमाइन करना है BMR। यानी कि इनएक्टिव डाइजेशन सिस्टम, जो डाइजेशन सिस्टम है वो इनएक्टिव होना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम। जब डाइजेस्टिव सिस्टम इनएक्टिव होना चाहिए तब हम डिटरमाइनिंग करेंगे, BMR को डिटरमाइन करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनएक्टिव होना चाहिए। यानी खाना खाने के बाद 3-4 घंटे के बाद तो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता रहता है, लेकिन कम से कम 12 आवर बाद में करना है हमें। आफ्टर 12 आवर के बाद में ये करना है, BMR डिटरमाइन करना है, तब इनएक्टिव रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम। उससे कुछ खाना खाने के बाद 12 आवर के बाद हम डिटरमाइन करेंगे BMR। 12 आवर तक रेस्टिंग में होना चाहिए, वो फिजिकल रेस्ट में होना चाहिए। न्यूट्रल टेम्परेचर जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, बाहर का टेम्परेचर न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल अगर टेम्परेचर कोल्ड है तो कोल्ड क्या करता है, इंक्रीज कर देता है BMR को बढ़ा देता है। इसलिए टेम्परेचर जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, नॉट इन स्ट्रेस। और जो पर्सन शुड बी नॉट इन स्ट्रेस, पर्सन स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, कोई भी मेंटल इलनेस नहीं होनी चाहिए उसको, कोई भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस क्या करता है, इंक्रीज कर देता है BMR को। तो BMR की फुल फॉर्म होती है वेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR होता है दिस इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेंटेन वाइटल फंक्शनिंग विद इन द बॉडी एट रेस्ट। यानी रेस्ट के टाइम पे बॉडी के वाइटल फंक्शन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं BMR। जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है बॉडी के लिए, बॉडी के वाइटल फंक्शन के लिए, उसको बोलते हैं BMR। तो वाइटल फंक्शन कौन कौन से हैं बॉडी के? वाइटल फंक्शन है रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्व फंक्शनिंग, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन में आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए जितने एनर्जी की मात्रा ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं BMR। मतलब वाइटल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, जैसे रेस्पिरेशन है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शन है, नर्व फंक्शनिंग है, और टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है किडनी ट्यूबुल से, आयन ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड सेलुलर एक्टिविटी, ये वाइटल फंक्शन होते हैं बॉडी के रेस्टिंग टाइम में। इन सब फंक्शंस के लिए जितनी एनर्जी की अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं क्या? BMR। और सिंपली डेफिनेशन अगर देखें तो BMR इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज, एनर्जी मतलब कैलोरी, BMR इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट। यानी कि रेस्ट के टाइम पे बॉडी के फंक्शन के लिए जितने नंबर ऑफ कैलोरी की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं BMR। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी। अगर हम इसको डिटरमाइन करेंगे तो क्या क्या देखेंगे? पर्सन अवेक होना चाहिए, जागा हुआ होना चाहिए, स्लीप में नहीं होना चाहिए, पर्सन अवेक होना चाहिए, एट रेस्टिंग में होना चाहिए, फिजिकल रेस्ट में होना चाहिए, कोई एक्टिविटी नहीं की हो, जिसने एक्टिविटी नहीं करनी है। इन ए पोस्ट एब्जॉर्प्टिक स्टेज, यानी पोस्ट एब्जॉर्प्टिक स्टेज नॉर्मली 12 आवर्स बाद कर सकते हैं अपन, जब इनएक्टिव रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इनएक्टिव होना चाहिए। इसको डिटरमाइन करने के लिए BMR को डिटरमाइन कर, न्यूट्रल टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए। नॉट इन स्ट्रेस, पर्सन जो है वो स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, नॉट इन स्ट्रेस, पर्सन स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए।
ये हो गए डिटरमाइनिंग BMR। डिटरमाइन करेंगे तो अपन क्या क्या देखेंगे, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद में नॉर्मल डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन। इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग BMR। वेसल मेटाबॉलिक रेट को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको पढ़ेंगे हम, फैक्टर अफेक्टिंग BMR। आता है फैक्टर अफेक्टिंग VMR। वेसल मेटाबॉलिक रेट को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको पढ़ेंगे। पहला है जेंडर। अगर जेंडर की बात करें तो फीमेल जो होती है, जेंडर की अगर बात करें तो फीमेल्स VMR, फीमेल की जो BMR होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इज यूजुअली 10% लोअर देन द मेल। जेंडर फैक्टर अफेक्टिंग में फर्स्ट पढ़ते हैं अपन जेंडर। जेंडर मतलब फीमेल। फीमेल की जो BMR होती है वो 10% कम होती है मेल से, क्योंकि ये BMR जो होता है ये डिपेंड ऑन लीन बॉडी मास। जो मसल्स मास जिसमें ज़्यादा होगा उसमें BMR ज़्यादा होगा, और जिसमें फैट ज़्यादा होगा उसमें BMR कम होगा। फीमेल के अंदर फैट ज़्यादा होता है, ड्यू टू फैट ज़्यादा होता है फीमेल के अंदर, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से BMR कम होता है। ड्यू टू हायर परसेंट ऑफ फैट। फीमेल के अंदर फैट का परसेंट ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से 10% लोअर होता है BMR 10% कम होता है, लोअर देन द मेल की तुलना में फीमेल के अंदर 10% कम होता है BMR फीमेल के अंदर। दूसरा फैक्टर आता है एज। BMR decrease about 2% पर डिकेड, यानी कि हर 10 वर्ष में 2% कम हो जाता है BMR एज के अकॉर्डिंग। जैसे एज बढ़ती है हर 10 साल बाद 2% कम हो जाएगा BMR, 2% रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ लीन मसल्स मास। अगर मसल्स मास की बात करें, इंक्रीज मसल्स मास ज़्यादा होगा तो इंक्रीज होगा BMR ज़्यादा रहेगा अगर मसल मास ज़्यादा होगा तो। और फैट अगर ज़्यादा होगा, इंक्रीज फैट, तो BMR डिक्रीज होगा, उसके अंदर BMR कम होगा। तो 2% पर डिकेड कम हो जाता है BMR एज के अकॉर्डिंग। जैसे एज बढ़ती है तो लॉस ऑफ मसल्स का जो मास होता है वो कम होने लग जाता है एज के अकॉर्डिंग, इसलिए 2% कम होता जाता है एज के अकॉर्डिंग BMR। थर्ड अगर बात करें BMR एज के अकॉर्डिंग 2% पर डिकेड का मतलब होता है आफ्टर 10 ईयर, 10 साल, हर 10 ईयर पे। थर्ड आता है फिजिकल एक्टिविटी। एथलीट जो होते हैं, एथलीट हैव हाई BMR।
एथलीट हैव हाई BMR कंपेयर टू पर्सन विद सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, कंपेयर टू पर्सन विद सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। फिजिकल एक्टिविटी, एथलीट जो होते हैं वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट जो होते हैं वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से मसल्स का मास, मसल्स मास इंक्रीज होगा। एथलीट जो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से मसल्स मास इंक्रीज होता है, मसल्स मास इंक्रीज होता है तो BMR इंक्रीज होता है, इसलिए इनका हाई BMR रहता है कंपेयर टू पर्सन विद सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री का मतलब होता है गतिहीन, गतिहीन लाइफ स्टाइल की तुलना में जो पर्सन गतिहीन है उसकी तुलना में एथलीट का हाई रहेगा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई रहती है। फोर्थ अगर बात करें हार्मोन्स, हार्मोन्स इंक्रीज, हार्मोन में आता है इंक्रीज थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन या फिर थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं BMR को। थायरोक्सिन हार्मोन जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं BMR को। और हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, BMR इंक्रीज होता है, इंक्रीज BMR। एक आता है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, डिक्रीज BMR। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं BMR को। हाइपर थायरॉयडिज्म में BMR इंक्रीज होता है लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में BMR डिक्रीज होता है, BMR डिक्रीज होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म का क्या मतलब है, हाइपर थायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन की अधिकता हो जाएगी, हाइपर मीन्स ज़्यादा, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट होंगे जिससे BMR बढ़ेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो इंक्रीज करते हैं BMR को। थायराइड जो ग्लैंड होती है नेक में होती है, थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं T3 एंड T4, थायराइड हार्मोन होते हैं T3 एंड T4, ट्राईआयोडोथायरोक्सिन और टेट्राआयोडोथायरोक्सिन नाम होते हैं इनके। T3 और T4 ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं BMR को, BMR को इंक्रीज करते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में इनका सीक्रेशन ज़्यादा होगा तो BMR बढ़ेगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म में इनका सीक्रेशन कम होगा। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है इनका सीक्रेशन कम हो जाएगा और तो BMR कम हो जाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। ये हार्मोनल हो गया। ये फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं जेंडर, जेंडर जो है जेंडर के अकॉर्डिंग अगर जेंडर की बात करें तो फीमेल के अंदर 10% लोअर होता है BMR देन द मेल, मेल की तुलना में फीमेल के अंदर 10% कम पाया जाता है BMR ड्यू टू हायर % ऑफ फैट, क्योंकि एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, फैट जो होता है फीमेल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए मेल के अंदर मसल्स मास ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए 10% ज़्यादा होता है मेल में, फीमेल के अंदर कम होता है। एज की अगर बात करें तो एज के अकॉर्डिंग जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे 2% पर डिकेड कम होता जाता है BMR ड्यू टू मसल्स मास लॉस होने लग जाता है, जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे। चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा होता है, चिल्ड्रन हैव हाइयर BMI, हाइयर BMR, चिल्ड्रंस के अंदर BMR ज़्यादा होता है देन एडल्ट, एडल्ट की तुलना में, एडल्ट की तुलना में चिल्ड्रन के अंदर BMR ज़्यादा होता है, क्योंकि चिल्ड्रंस ग्रो करते हैं, चिल्ड्रंस के टिश्यू वगैरह जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, ग्रोइंग होता है चिल्ड्रन, इस वजह से BMR ज़्यादा होता है एडल्ट की तुलना में चिल्ड्रंस के अंदर। इसमें जेंडर हो गया। हार्मोन्स के बाद में आता है स्ट्रेस, स्ट्रेस अफेक्ट करता है BMR को, स्ट्रेस
कोई पर्सन स्ट्रेस में है, एंजाइटी डिप्रेशन, स्ट्रेस से एंजाइटी है किसी को या डिप्रेशन है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है, ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं बीएमआर को, इंक्रीज बीएमआर, वेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है अगर पर्सन एंजाइटी में है या डिप्रेशन में है तो। नंबर 6 आता है सब्सटेंस। ऐसे कुछ सब्सटेंस आते हैं जो बीएमआर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कैफीन और निकोटीन इंक्रीज करते हैं बीएमआर को। कैफीन एंड निकोटीन, निकोटीन इंक्रीज करते हैं बीएमआर को। जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर पाया जाता है निकोटीन, जो बीएमआर को इंक्रीज करता है। कैफीन कॉफ़ी वगैरह में ये बीएमआर को इंक्रीज करते हैं, ये सब्सटेंस होते हैं। एज कैसे अफेक्ट करती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है 2% पर डिकेड कम होता जाता है बीएमआर। फिजिकल एक्टिविटी में एथलीट जो होते हैं वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी मसल्स मास जो होता है वो ज़्यादा होता है एक्सरसाइज की वजह से, इस वजह से उनका बीएमआर होता है वो हाई होता है कंपेयर टू पर्सन दैट सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। जो पर्सन सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहा है यानी गतिहीन लाइफ स्टाइल है जिस पर्सन की, उसकी तुलना में एथलीट का बीएमआर ज़्यादा होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगी। और हार्मोन्स कैसे पे, थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं, T3 T4 टेट्राइआयोडोथायरोक्सिन और T4 का नाम होता है टेट्राइआयोडोथायरोक्सिन, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बीएमआर को, बीएमआर को बढ़ाते हैं। अगर ये हार्मोन T3 और T4 हार्मोन की अधिकता हो जाए, ज़्यादा सीक्रेशन होने लग जाए, उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो इंक्रीज होगा बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर इन हार्मोन्स का सीक्रेशन कम हो जाता है, T3 और T4 हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में डिक्रीज हो जाएगा बीएमआर, बीएमआर कम हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो जाता है बीएमआर। स्ट्रेस में, एंजाइटी डिप्रेशन में कोई पर्सन, उसका बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा। सब्सटेंस कैफीन और निकोटीन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बीएमआर को। ये हो गए फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर। फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर। अब बात करते हैं फॉर्मूला टू कैलकुलेट बीएमआर। फॉर्मूला टू कैलकुलेट बीएमआर। बीएमआर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला की बात करते हैं तो मेफिलिन एंड सेंट जियोर इक्वेशन, मेफिलिन सेंट जियोर इक्वेशन फॉर्मूला होता है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था मेफिलिन और सेंट जियोर ने, तो कैलकुलेट बीएमआर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया था। मैन और फीमेल के अंदर अलग अलग फॉर्मूला दिया था। पहला मैन के अंदर फॉर्मूला की बात करें तो था 10 into weight in kilogram, 10 into weight in kilogram, 10 into weight in kilogram, 10 into weight in kilogram plus 6.25 into 6.25 into height in centimeter, into height in centimeter, हाइट इन सेंटीमीटर। उसके बाद -5 इंटू एज इन ईयर +5, ये फॉर्मूला दिया था मेफिलिन एंड सेंट जियोर ने, ये फॉर्मूला दिया था। मैन के लिए दिया था 10 into weight in kilogram, 10 into weight in kilogram, किलोग्राम में weight into 10 plus 6.25 into height in सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हाइट
-5 इंटू एज इन ईयर +5। इससे कैलकुलेट कर सकते हैं मेल का VMR, मैन का VMR कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। वुमेन के अंदर, वुमेन के लिए फॉर्मूला दिया था, वुमेन के अंदर एक फॉर्मूला दिया था इन्होंने, मैफलिन एंड सेंट जियोर ने। वुमेन के अंदर फॉर्मूला आता है 10 इंटू वेट इन किलोग्राम, 10 इंटू वेट इन किलोग्राम प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर -5 इंटू एज इन ईयर -161 ये फॉर्मूला दिया था मैफलिन एंड सेंट जियोर ने। मेन के अंदर वैसे सेम है दोनों फॉर्मूला, 10 इंटू वेट इन किलोग्राम 6 प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर -5 इंटू एज इन ईयर, एज होनी चाहिए ईयर में +5, यहाँ तक सेम है दोनों में। उसके बाद मेल के अंदर +5 है और फीमेल के अंदर -161 करेंगे लास्ट में, -161 करेंगे लास्ट में। वुमेन के अंदर लास्ट में -161, मैन के अंदर +5, बाकी सब सेम है दोनों का। नॉर्मल वैल्यू की बात करें, नॉर्मल वैल्यू VMR की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल वैल्यू ऑफ VMR, वेसल मेटाबॉलिक रेट, नॉर्मल कितनी होती है? मेन के अंदर अगर बात करें तो 35 से 38, 35 से 38 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर। 35 से 38 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर होनी चाहिए, और 16 से 1600 से 1800 किलो कैलोरी पर डे। अगर पर डे की बात करें तो 1600 से 1800 किलो कैलोरी पर डे होनी चाहिए, और अगर किलो जूल में बात करें तो 7100 किलो जूल, 7100 किलो जूल पर डे VMR होता है 7100 किलो जूल पर डे। और एडल्ट मेन की बात हो गई, अब एडल्ट फीमेल की बात करते हैं। एडल्ट वुमेन के अंदर कितना होना चाहिए? एडल्ट वुमेन के अंदर होता है 32 टू 35 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर। 32 टू 35 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर। और 1400 से 1600 किलो कैलोरी पर डे। 1400 से 1600 किलो कैलोरी पर डे की अगर बात करें तो, और किलो जूल में अगर बात करें तो 5900